और इस टॉपिक का नाम जो है, इस टॉपिक का नाम है क्या? इस टॉपिक का नाम है आपका डिफरेंशिएशन। इस टॉपिक का नाम है क्या? डिफरेंशिएशन। अब ध्यान देना है क्या कि इस डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, कि क्यों डिफरेंशिएट करें। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो देखो कि अगर हमारे पास मान लो कि कोई भी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, अगर हमारे पास कोई भी कोऑर्डिनेट एक्सिस है जिसका एक एक्सिस, इसको हम बोले एक्स एक्सिस और इसको हम बोले क्या? वाई एक्सिस। और इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में मान लीजिए कि एक लाइन है, और इस लाइन को हम थोड़ा देर के लिए बोलते हैं क्या, कि इस लाइन का कुछ इक्वेशन है और ये स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, और इस लाइन का इक्वेशन हम थोड़ा देर के लिए क्या मान लेते हैं कि ये y इक्वल टू एक्स का लाइन है। y इक्वल टू एक्स का लाइन का मतलब कि ये जो यहां से एंगल बनाएगी वो ठीक बीचों बीच कितने डिग्री की? 45 डिग्री की। बात समझ में आ रहा है? तो अगर इस लाइन का हम लोगों को स्लोप निकालना पड़े, ध्यान दीजिएगा कि अगर इस लाइन का हम लोगों को स्लोप निकालना पड़े तो बेटा स्लोप का मतलब सीधे होता है क्या? tan थीटा निकालना। बात समझ में आ रहा है? और यहां थीटा का वैल्यू हमको पता है, तो tan 45 डिग्री और tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? मतलब हम कहें कि इस y इक्वल टू एक्स लाइन का स्लोप क्या है, तो आप सीधे सीधे क्या कहेंगे कि इसका स्लोप क्या है? 1। अच्छा, अच्छी बात यह है कि अगर इस ग्राफ पर हम अलग अलग जगह पर पॉइंट लें, y इक्वल टू एक्स है, तो ध्यान देना कि अगर हम इसका x कोऑर्डिनेट का बात करें 1, तो y कोऑर्डिनेट भी कितना होगा? 1, क्योंकि y इक्वल टू एक्स है, ये 1 तो ये भी। अगर मान लो कि हम किसी पॉइंट पर बात करें x कोऑर्डिनेट का, कि यहां पर x कोऑर्डिनेट जो है सो समथिंग 5, तो इस समय में इसका y कोऑर्डिनेट भी जो होगा, ये y कोऑर्डिनेट भी कितना होगा? 5 होगा। अब जरा सा देखना कि y कोऑर्डिनेट 5 होने का मतलब कि अगर हम यहां से इस लाइन को बढ़ा दें तो आपका ज्योमेट्री ये कहेगा क्या, कि अगर ये एंगल 45 है तो ये भी एंगल जो होगा, तो ये भी एंगल जो होगा, ये भी एंगल कितना होगा? 45 डिग्री का होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? मतलब कि अगर हम इस पॉइंट ए पर बात करें या हम इस पॉइंट बी पर बात करें, तो इस दोनों जगह पर अगर हम लोग स्लोप लिखेंगे, स्लोप एट ए, आप ध्यान दीजिएगा कि स्लोप एट ए का अगर हम लोग बात करेंगे तो लिखेंगे कितना? tan थीटा। और tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यहां से देखो कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर का लेंथ कितना, और यहां से यहां तक बेस का भी लेंथ कितना, तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस लिखेंगे, कितना आंसर आएगा? अगर हम स्लोप एट बी का बात करें, अगर हम स्लोप एट बी का बात करें तो स्लोप एट बी फिर से कितना लिखेंगे? tan थीटा। और इस बार का जो tan थीटा होगा बी पॉइंट वाला इस पूरे ट्रायंगल में, तो इस पूरे ट्रायंगल में देखो कि जो यहां से यहां तक का लेंथ है वो कितने का, और जो यहां से यहां तक का लेंथ है ये भी कितने का। तो tan थीटा इक्वल टू अगर हम फिर लिखेंगे परपेंडिकुलर बाय बेस, तो फिर से आंसर कितना आएगा? यहां से कंक्लूजन क्या निकलता है? यहां से कंक्लूजन ये निकल के आता है कि अगर भाई गिवन लाइन स्ट्रेट लाइन है, अगर गिवन लाइन स्ट्रेट लाइन है तो उसके हर पॉइंट का स्लोप एक जैसा ही होता है। बात समझ में आ रहा है कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन है, फॉर अ गिवन स्ट्रेट लाइन, अगर हम लोग बात करें कि फॉर अ गिवन स्ट्रेट लाइन, अगर किसी स्ट्रेट लाइन के लिए द स्लोप थ्रू आउट द ग्राफ, द स्लोप थ्रू आउट द ग्राफ रिमेन्स कांस्टेंट, कि अगर हम लोग बात करें किस चीज का, किसी ग्राफ के स्लोप का, स्ट्रेट लाइन ग्राफ का, तो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। हम किसी भी पॉइंट पे बात करेंगे तो। बात समझ में आ रहा है? अब हम लोग देखना चाहते हैं क्या, कि ये स्लोप होता क्या चीज है। बात समझ में आ रहा है? और स्लोप होता क्या चीज है, क्यों डिफरेंशिएशन को पढ़ना, उसको एकदम हम स्टेप वाइज स्टेप बातों को आगे बढ़ाएंगे। अभी तक हम लोगों ने केवल इतना जाना है क्या, कि अगर स्ट्रेट लाइन है तो उसका हर जगह का ग्राफ क्या होगा? स्लोप होगा। बात समझ में आ रहा है? अब देखना है यहां से कि देखो कि स्लोप का चर्चा हुआ, तो सर पहले ये आप बता दो कि किसी भी ग्राफ का जो स्लोप होता है, ये स्लोप होता क्या चीज है। बात समझ में आ रहा है? तो इस स्लोप के बारे में क्या कहा जाता है कि इट इज द टेंजेंट ऑफ एंगल मेड बाय
ग्राफ विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ with the positive direction of x एक्सिस, ये किसी भी ग्राफ से x एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में, आप कहोगे कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन क्या होता है, तो देखिए कि अगर ये x एक्सिस है तो x एक्सिस में अगर हम लोग इस डायरेक्शन में एंगल मेजर करें एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग कंसीडर करते हैं कैसा डायरेक्शन, और अगर इस डायरेक्शन में मेजर करें ये हो जाएगा कैसा, क्लॉकवाइज, ठीक ना, ये हो जाएगा कैसा, क्लॉकवाइज। तो इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम लोग कैसा कंसीडर करेंगे, तो ये क्या कह रहा है कि किसी ग्राफ के द्वारा एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में बनाया गया एंगल का जो टेंजेंट होता है, टेंजेंट का मतलब क्या, टैन थीटा, उसी टैन थीटा को हम लोग क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। बात समझ में आ रही है। मान लीजिए क्या कि अगर अपने पास कोई सा ग्राफ है, इसका ये है y एक्सिस और ये है x एक्सिस, और ये समथिंग ग्राफ है और ये एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है थीटा, तो हम लोग सीधे सीधे जो यहाँ का स्लोप लिखेंगे, ये स्लोप इक्वल टू क्या लिखेंगे, टैन थीटा लिखेंगे। बातें समझ में आ रही है कि नहीं। अब जरा सा ध्यान देना कि अगर हमको टैन थीटा लिखना है तो हम टैन थीटा को किस किस तरीके से लिख सकते हैं, इन सारे तरीकों पर जरा सा हम लोग क्या करें कि इन सारे तरीकों पर हम लोग जरा सा क्या करें, बात करें अगर तो मान लो क्या कि इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में एक ग्राफ है कुछ ऐसा ए बी, एक लाइन है कुछ ऐसा जिसका एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है क्या, बी। आपको गिवन है क्या कि जो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है ये है x1 y1, और जो पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है ये है कितना, x2 y2। इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं। जरा सा ये बताओ कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इस बात का मतलब क्या होता है कि अगर यहां से हम x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो जिस पॉइंट पे काटेगा वो क्या होगा, और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट अगर x कोऑर्डिनेट x2 है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से अगर हम x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो कितना, x2। इतनी बातें समझ में आ रही कि नहीं। अगर हम x1 से लेकर के x2 तक के लेंथ का बात करें, अगर हम x1 से लेकर के x2 तक के लेंथ का बात करें तो ये कितना हो जाएगा, x2 माइनस, मान लो ये 10 था ये 5 था, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना, 10 माइनस। बातें समझ में आ रही है कि नहीं। अच्छा दूसरी बात ये देखो कि यहां का y कोऑर्डिनेट है y1, इसका मतलब कि जब हम यहां से y एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो जिस पॉइंट पे ये एक्सिस पर मीट करेगा वो क्या होगा, और अगर हम यहां से y एक्सिस पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो जिस पॉइंट पे ये y एक्सिस को हिट करेगा ये डिस्टेंस कितना होगा, और अगर हम यहां से यहां तक के डिस्टेंस का बात करें तो ये कितना हो जाएगा, y2 माइनस। इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं। अब जरा सा देखो कि मैं क्या करूं कि इस लाइन को थोड़ा सा मैं एक्सटेंड करके यहां पे मिला दूं। अब देखना कि ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है, ये लाइन क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है, हमको निकालना है स्लोप। तो स्लोप निकालना है भाई, तो एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में देखेंगे कितना एंगल है, तो एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में देखेंगे कितना एंगल, तो इसको तो पहले एक्स एक्सिस के साथ चिपकाना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। मान लीजिए कि थोड़ा देर के लिए हम इसको एक्स एक्सिस के साथ एक कॉपी बना करके चिपकाते हैं, और कॉपी बना करके चिपकाते हैं और ये कुछ देखने को मिला ऐसा। आप जरा सा बताइए कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन है तो एक्स एक्सिस के साथ अगर ये यहां पे थीटा एंगल बना रहा है तो यहां पर भी ये एंगल कितना बनेगा, और इसी का अगर tan थीटा हमको निकल जाए तो स्लोप निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, इसी का अगर tan थीटा निकल जाए तो स्लोप निकल जाएगा। तो भाई ये मैं बस यहां तुमको दिखाने के लिए जो है सो यहां पर मैं ये चीज ड्रॉ किया था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। एक्चुअली जो एंगल थीटा यहां पर है वो किसके साथ बन रहा है, एक्स एक्सिस के साथ में बन रहा है। बातें समझ में आ रही है कि नहीं। अब अगर हम लोग बात करें किस चीज का, स्लोप ऑफ लाइन ए बी का, अगर हम लोग बात करें क्या, स्लोप ऑफ लाइन ए बी का, तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी के लिए मैंने एक लाइन में क्या बोला कि आपको निकालना क्या है, जब भी कभी स्लोप निकालना है तो स्लोप का मतलब क्या निकालना है, tan थीटा निकालना है। अब जरा सा देखो कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में इस पॉइंट का नाम अगर मैं मान लूं थोड़ा देर के लिए m, तो यहां a से लेकर के m तक का डिस्टेंस कितना है, x2 माइनस, और यहां से लेकर के m से b तक का डिस्टेंस ये है कितना, y2 माइनस y1। जरा सा ध्यान देना कि अगर उस ट्रायंगल में हमको tan थीटा लिखने का मन है तो परपेंडिकुलर बाय बेस लिखेंगे जो कि bm और अपॉन am होगा कि नहीं होगा, होगा।
अब जरा सा देखिए कि अगर यहां से हमको tan थीटा लिखना है, तो tan थीटा लिखना है तो bm के जगह पर कितना लिखेंगे y2 माइनस, और am के जगह पर कितना लिखेंगे x2 माइनस। ये जो है सो यहां से हमको स्लोप इस तरीके से निकल जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन तुम एक चीज और देखो कि अगर tan थीटा का वैल्यू हमको लिखना है, तो अगर हम इस x2 माइनस x1 को चेंज इन x बोले और इसको बोल दें डेल्टा x, कोई दिक्कत है आपको? चेंज इन x, x में कितने का चेंज हुआ इसको क्या बोलेंगे? डेल्टा x। और चेंज इन y जो है वो कितने का है? y2 माइनस y1, और इसको हम लोग कितना बोल देंगे? तो इसी चीज को tan थीटा इक्वल टू हम लोग डेल्टा x अपॉन डेल्टा y लिख देंगे कि नहीं? लिख देंगे। अब देखिए कि यहां फिजिक्स में चेंज को दिखाने के लिए हम लोग 3 तरह के डेल्टा का यूज करते हैं। क्या? अच्छा, डेल्टा y बाय डेल्टा x। हम लोग क्या करते हैं कि फिजिक्स में चेंज को दिखाने के लिए हम लोग 3 तरह के डेल्टा का यूज करते हैं। मैं अभी पीछे आपको दिखाया था क्या कि किसी भी स्ट्रेट लाइन का अगर ग्राफ है तो थ्रू आउट द ग्राफ जो स्लोप होगा वो स्लोप कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। मतलब कहीं पर भी इसका स्लोप बदलना नहीं है, चाहे हम ए पॉइंट पे बात करें, बी पॉइंट पे बात करें, सी पॉइंट पे बात करें, हर जगह के लिए जो एंगल का वैल्यू होगा वो कितना होगा? 45 डिग्री ही होगा। ये किसी भी स्ट्रेट लाइन के लिए वैलिड है। लेकिन यहां पर देखो जरा सा, अगर हम बात करें कि फॉर वेरी स्मॉल चेंज, अगर बहुत छोटे चेंज के लिए अगर हम लोग बात करें, फॉर वेरी स्मॉल चेंज, बहुत छोटे चेंज के लिए अगर हम लोग बात करें, फॉर वेरी स्मॉल चेंज, मतलब ये जो डेल्टा वाई है इसको हम लोग क्या लिखेंगे? डी वाई। बहुत छोटा चेंज है, इसको भी डी डेल्टा ही बोलते हैं डी को, लेकिन ये डी वाला डेल्टा बहुत स्मॉल चेंज के लिए दिखाया जाता है। अगर ये डेल्टा मीटर में है तो ये सोच लो कि ये माइक्रोमीटर, मिलीमीटर, फर्मी से भी छोटा होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत स्लाइट से चेंज के लिए फॉर वेरी स्मॉल चेंज डेल्टा वाई को डी वाई लिखेंगे और डेल्टा एक्स को हम लोग क्या लिखेंगे? डी एक्स लिखेंगे। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? इस तरीके से अगर आप देखें तो इस तरीके से अगर आप देखें तो हमको अगर स्लोप लिखना है, अगर हमको स्लोप लिखना है तो स्लोप के लिए जो है सो हम लोग अभी तक जानते थे क्या? tan थीटा, और अब एक नया चीज क्या जानने लगे? dy बाई क्या? dx। और यहीं से हम तुमको डिफरेंशिएशन को डिफाइन करने का तरीका धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर बहुत छोटे से चेंज के लिए बात करें, यहां बहुत बड़ा चेंज है, यहां y में भी बहुत बड़ा चेंज है, लेकिन चेंज अगर बहुत स्लाइट सा चेंज हो, तो स्लाइट सा चेंज हो तो डेल्टा y को हम लोग क्या लिखेंगे और डेल्टा x को क्या लिखेंगे, और यहीं पर डेल्टा y के जगह dy और डेल्टा x के जगह पर कितना। अब तुम देखना कि अभी तक हम लोग स्ट्रेट लाइन के लिए बात कर रहे थे, लेकिन अगर बात करें थोड़ा सा लाइन को अब कर्व कर दें, अब लाइन सीधा नहीं रहे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर लाइन सीधा नहीं रहे, अगर लाइन सीधा नहीं रहे, फॉर कर्व्ड लाइन के लिए अगर हम लोग बात करें, फॉर कर्व्ड लाइन, अगर कर्व्ड लाइन के लिए बात करें तो फिर से हम लोग क्या करते हैं कि एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं, और इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में हम लोग देखना चाहते हैं क्या? एक कर्व ग्राफ को। जो ग्राफ मेरा पहले स्ट्रेट हुआ करता था उसी ग्राफ को अब मैं क्या कर दिया? कर्व्ड कर दिया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब तुम देखो कि अगर इस ग्राफ में हम लोग अलग अलग पॉइंट लें, एक पॉइंट मैं यहां पे मानता हूं, इस पॉइंट को मान लो क्या? ए। एक पॉइंट मैं यहां पे मानता हूं, इस पॉइंट को मान लो क्या? और एक पॉइंट मैं यहां पे मानता हूं, इस पॉइंट को क्या बोल दो? सी। अब इस ए पॉइंट पे अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करें, अगर हम इस ए पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो तुम देखो कि ये एक्स एक्सिस के साथ इधर कहीं आकर के एंगल बनाएगी, और एक्स एक्सिस के साथ इधर कहीं आकर के जो एंगल बनाएगी, तो इस एंगल का नाम थोड़ा देर के लिए जो है सो इस एंगल का नाम थोड़ा देर के लिए जो है सो हम लोग मान लेते हैं क्या? इस एंगल का नाम थोड़ा देर के लिए हम लोग क्या मान लेते हैं कि ये जो एंगल है वो है कितना? θ1। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर हम बी पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, अगर हम इस पॉइंट बी पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो आप देखिए कि ये कहीं पर इधर एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा, और एक्स एक्सिस के द्वारा ये बनाया गया एंगल इसको हम थोड़ा देर के लिए क्या मान लेते हैं? आप ये बताइए कि θ1 और θ2 अलग अलग है कि नहीं है? अलग अलग है। आप बताइए कि अगर सी पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो सी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये टेंजेंट कुछ इस तरीके का होगा कि नहीं, और एक्स एक्सिस के साथ जो ये एंगल बना रहा है इसको हम थोड़ा देर के लिए क्या मान लेते हैं? θ3। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
अब जरा सा देखो कि अगर स्लोप हम बात करें, अगर हम बात करें स्लोप का, किस पॉइंट का, ए का, तो कितना लिखेंगे, tan थीटा 1, क्योंकि ए पॉइंट पे कितना एंगल बन रहा है, थीटा 1, तो ए पॉइंट पर स्लोप कितना लिखेंगे, tan थीटा 1। अगर हम बात करें किस चीज का, स्लोप का, किस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, तो यहां पे जो स्लोप हो जाएगा ये कितना हो जाएगा। अगर हम बात करें किस चीज का, स्लोप का एट पॉइंट सी पे, तो ये कितना हो जाएगा, tan थीटा। जरा सा ध्यान से देखो कि थीटा 1, थीटा 2 और थीटा 3 कभी इक्वल नहीं है, अलग अलग है कि नहीं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे कि जो थीटा 1 है, जो थीटा 2 है और जो थीटा 3 है, ये कभी भी इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका tan थीटा 1 होगा, जो आपका tan थीटा 2 होगा और जो आपका tan थीटा 3 होगा, ये भी कभी इक्वल नहीं होगा। और tan थीटा 1 किसको बता रहा है, तो tan थीटा बता रहा है स्लोप एट पॉइंट ए का, tan थीटा बी बता रहा है किस चीज को, tan थीटा बी बता रहा है किस चीज को, स्लोप एट पॉइंट बी का। और tan थीटा 3 किसको बता रहा है, तो tan थीटा 3 बता रहा है किसको, स्लोप एट पॉइंट सी का। ये भी कभी इक्वल, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो स्ट्रेट कर्व के लिए जहां हर पॉइंट पे स्लोप एक जैसा होता था, तो एक जैसा होने का कारण क्या था कि स्ट्रेट ग्राफ में अगर आप किसी भी पॉइंट पे बात करेंगे, तो यहां अगर थीटा है तो यहां पर भी एंगल थीटा ही रहेगा, यहां पर भी अगर बात करेंगे तो एंगल कितना रहेगा, थीटा ही रहेगा। तो हर जगह जब भाई एंगल सेम रहेगा तो हर जगह tan थीटा का वैल्यू भी क्या रहेगा, और हर जगह tan थीटा का वैल्यू सेम रहेगा तो हर जगह पे स्लोप भी क्या रहेगा। लेकिन कर्व्ड ग्राफ के लिए, कर्व लाइन के लिए, हर एक पॉइंट पे जब हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो एक्स एक्सिस के साथ बनाया गया एंगल क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। और एक्स एक्सिस के साथ द्वारा बनाया गया एंगल चेंज हो गया, इसका मतलब tan थीटा का वैल्यू भी हर पॉइंट पे क्या हो गया, और tan थीटा का वैल्यू हर जगह चेंज हो गया, इसका मतलब स्लोप भी क्या हो गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो अब जरा सा मेरे साथ आना और बताना कि सर हर जगह पे स्लोप चेंज हो रहा है, तो किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग स्लोप कैसे निकालेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग स्लोप कैसे निकालेंगे, तो यहां से पहले इस लाइन का कंक्लूजन तुम डाल लो कि इस लाइन का हम लोग कंक्लूजन क्या डालेंगे कि स्लोप एट एनी कर्व लाइन, स्लोप एट एनी कर्व लाइन इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट ऑन ग्राफ, कि ग्राफ के अलग अलग पॉइंट पे कर्व लाइन का जो स्लोप होगा ये क्या होगा, अलग अलग होगा। बात समझ में आ रहा है। तो सर वहां तो आसानी से tan थीटा निकल जाता था, अब tan थीटा निकल जाता था, सर यहां पे कितने जगह पर निकालेंगे, हमको थीटा एग्जैक्टली पता भी नहीं चलेगा। तो कैसे निकाला जाए इसके लिए स्लोप, इसके लिए तुमको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है। अच्छा ये बताओ थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए कि अगर मैं एक सर्कल खींचूं, तो सर्कल स्ट्रेट लाइन है कि कर्व लाइन है, कर्व लाइन है। अच्छा अगर मैं इसमें से एक टुकड़ा काटूं इतना बड़ा, तो ये टुकड़ा तुमको सीधा दिख रहा है कि टेढ़ा दिख रहा है। अगर मैं इस टुकड़े के लेंथ को थोड़ा और छोटा कर लूं, अब कम टेढ़ा दिख रहा होगा पहले से। अगर मैं और छोटा कर लूं, अब और कम टेढ़ा दिख रहा होगा। लेकिन जरा सा बताओ तो कि अगर मैं इस टुकड़े का लेंथ में इतना बड़ा छोटा सा स्लाइड सा काट लूं, अब इस दोनों के बीच में टेढ़ा दिख रहा है कि सीधा दिख रहा है, सीधा दिख रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी कर्व लाइन में से जब हम बहुत छोटे लेंथ का एलिमेंट काटते हैं, तो बहुत छोटे लाइन का जब हम एलिमेंट काटेंगे तो कर्व लाइन भी कैसा दिखेगा, स्ट्रेट के जैसा हम लोग उसको एज्यूम करेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। किसी भी कर्व लाइन में से जब हम बहुत छोटा टुकड़ा काटेंगे, बड़ा टुकड़ा काट रहे हैं तो कर्व लाइन दिख रहा है, लेंथ को छोटा किए थोड़ा कम कर्व दिखा, और छोटा किए थोड़ा और कम कर्व दिखा। लेकिन जब बहुत छोटा टुकड़ा कर दिए, तो बहुत छोटा टुकड़ा कर देंगे, तो अब ये कर्व लाइन जो है, जो टेढ़ा लाइन है, वो कैसा दिखेगा आपको, स्ट्रेट लाइन दिखेगा। बातें समझ में आ रही है कि नहीं। इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करेंगे, और इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। और बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कैसे, तो मान लीजिए क्या कि ये किसी कर्व लाइन का एक ग्राफ है, और किसी कर्व लाइन का जो ग्राफ है, ये ग्राफ है मान लीजिए कुछ इस तरह का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। इस तरह के ग्राफ पे हमने क्या किया,
तो एक बहुत छोटा सा एलिमेंट काटा, जिस छोटे से एलिमेंट का यहां पर जो है तो जो लेंथ है, उस लेंथ को हम लोगों ने बोला क्या कि इस छोटे से लेंथ को, तुम देखना कि जब बड़ा बड़ा लेंथ ले रहे थे और यहां मैं दिखाया हूं बड़ा सा गैप, आप सोचिए ऐसे कि एक ब्लेड से इस लाइन को कट लगाया और जितना बड़ा गैप है उतना ही बड़ा ये गैप है, उससे भी छोटा गैप है। आप सोच पा रहे हैं कि dx कितना छोटा है। मैं क्या बोला, एक कागज लीजिए और इस कागज में ब्लेड से ऐसे कट लगा दीजिए, तो जितना पतला कट लगेगा उससे भी बहुत पतला ये dx है, लेकिन डायग्राम में हमको दिखाना है तो मैं थोड़ा मोटा आपको दिखा रहा हूं। बात समझ में आ रहा है। और इस छोटे से लेंथ को अगर हम लोग मान ले क्या कि ये लेंथ जो छोटा सा है, ये लेंथ है क्या आपका dx, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट को अगर आप देखेंगे, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट को जब आप देखेंगे तो ये कोऑर्डिनेट जो है सो यहां पर कुछ इस तरह का बनेगा, और इस कोऑर्डिनेट का जो यहां से यहां तक का विड्थ है, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए। बात समझ में आ रही कि नहीं। अच्छा, अगर dy मान लिए हैं, इसको dx मान लिए हैं, तो इसको थोड़ा सा क्या करो, एक्सटेंड कर दो। और एक्सटेंड करने के बाद आप देखेंगे कि इस ग्राफ पे आपको 3 पॉइंट दिख रहा होगा, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब बताओ कि मैं अभी बोला था कि किसी कर्व लाइन का अगर बहुत छोटे से पॉइंट का हम लोग बात करें, इस पॉइंट को मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं एम। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। इस छोटे से लाइन को अब बताओ कि हम कर्व्ड कंसीडर करें कि स्ट्रेट कंसीडर करें। स्ट्रेट कंसीडर करेंगे। अब जब इसको स्ट्रेट कंसीडर करेंगे भाई, तो इस पोजीशन को जो एबीएम है, इस पोजीशन को मैं क्या करता हूं कि थोड़ा सा जूम करके लाता हूं बाहर, और जूम करके लाता हूं बाहर। यही पॉइंट है तुम्हारा ए, यही पॉइंट है तुम्हारा बी और यही पॉइंट है क्या तुम्हारा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। यही पॉइंट है ए, यही पॉइंट है बी और यही पॉइंट है क्या तुम्हारा एम। हम मान लेते हैं क्या कि ये जो एंगल है, ये एंगल है कितना, ये जो बीएम का लेंथ है ये है कितना, ये जो बीएम का लेंथ है ये है कितना, जो एएम का लेंथ है ये है कितना। अब बताओ यहां पर कि अगर हमको इस पार्टिकुलर पॉइंट पे, अगर हमको इस पार्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप लिखना पड़े, तो यहां पर जो एंगल बनेगा, यहां पर जो एंगल बनेगा, इस एंगल को हम लोगों ने थीटा माना है, तो यहां वाला भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब अगर इस पार्टिकुलर पॉइंट पे हमको स्लोप लिखना है, तो इस पार्टिकुलर पॉइंट पे अगर हमको स्लोप लिखना है तो स्लोप इक्वल टू कितना लिखेंगे, और tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस कितना लिखेंगे, dy बाय dx। अब सवाल ये उठता है क्या कि dy बाय dx कैसे निकाला जाए। अगर dy बाय dx का वैल्यू निकल जाएगा तो स्लोप निकल जाएगा। तो एक्चुअली में जो हम लोग स्लोप लिखते हैं किसी भी कर्व ग्राफ का, जो हम लोग स्लोप लिखते हैं किसी भी कर्व ग्राफ का, ये स्लोप जो होता है वो किसके बराबर में होता है, tan थीटा के बराबर में। और इसी tan थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, dy बाय। इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं। अब देखो कि इस dy बाय dx का मैथमेटिकल मीनिंग क्या है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब इस dy बाय dx का जो मैथमेटिकल मीनिंग है, इस dy बाय dx को पढ़ा जाता है क्या, इस dy बाय dx को पढ़ा जाता है क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब y को डिफरेंशिएट करना है किसके टर्म में, x के टर्म में, x के रिस्पेक्ट में। बातें समझ में आ रही है कि नहीं। अब डिफरेंशिएशन करने का आपको एक फॉर्मूला, कुछ फॉर्मूला आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है। और याद करते करते साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे कि ज्योमेट्रिकली सारे फॉर्मूला को हम लोग फील भी करते चलेंगे और थोड़ा थोड़ा एहसास करेंगे। 4-5 फॉर्मूला पढ़ना है हम लोगों को, बस बेसिक डिफरेंशिएशन पढ़ना है। डिटेल में अगर आपको डिफरेंशिएशन पढ़ना है तो थोड़ा सा आप 11th में पढ़े होंगे, और विशेष डिफरेंशिएशन आप 12th में पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में। तो हम लोग केवल उतना ही डिफरेंशिएशन को लेके चलेंगे जितने का हमको जरूरत है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इस दौर में जो अपना सबसे पहला फॉर्मूला आएगा, वो सबसे पहला फॉर्मूला आएगा क्या, d बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट। d बाई डी एक्स ऑफ क्या, कॉन्स्टेंट, और इसका वैल्यू होता है कितना, कहोगे कि कैसे, कहोगे क्या कि d बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट 0 कैसे हो जाएगा। तो d बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट 0 कैसे होगा, इस चीज को देखने के लिए देखो कि मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा ग्राफिकल फीलिंग आपको आए। मान लीजिए कि ये है y एक्सिस और ये है x एक्सिस, x एक्सिस y एक्सिस। अब तुमको पता होगा कि y इक्वल टू किसी भी कांस्टेंट का जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो x एक्सिस के पैरेलल होता है।
जैसे मान लो कि हमको ग्राफ बनाना है किस चीज का, हमको ग्राफ बनाना है किस चीज का, ये ग्राफ है आपका y इक्वल टू 2 का, या अगर कोई नेगेटिव नंबर ले y इक्वल टू -5 का ये ग्राफ है। आप देखिए कि ये x एक्सिस के पैरेलल है, ये क्या है x एक्सिस के, इसका मतलब कि ये पार्टिकुलर ग्राफ x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री का। इसका मतलब कि ये पार्टिकुलर ग्राफ x एक्सिस के साथ कितने का एंगल बना रहा है, 0 डिग्री का। और हम लोगों ने क्या पढ़ा है अभी, हम लोगों ने पढ़ा है क्या कि स्लोप इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। यहाँ पे थीटा इक्वल टू कितना डिग्री, और tan 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। इसका मतलब कि किसी भी कांस्टेंट का जो ग्राफ होगा वो कितना होगा, डिफरेंशिएशन कितना होगा। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं, कि किसी भी कांस्टेंट का अगर हमको डिफरेंशिएशन निकालना तो आंसर कितना लिखेंगे, 0। बातें समझ में आ रही है कि नहीं। चलिए दूसरा टर्म देखिए कि जो आपका दूसरा फॉर्मूला है ये कहता क्या है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स ये कितने के बराबर में हो जाएगा, 1 के बराबर। इस फॉर्मूला को भी आपको क्या करना है कि याद रखना है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, 1। इसको तुम दो तरीके से याद देख सकते हो। देखो तो इसको अगर हमको लिखना है तो dx बाई डी एक्स नहीं लिख सकते हैं क्या, dx से dx कट जाएगा, कितना होगा, 1 हो जाएगा। अगर ऐसे भी नहीं देखना है तो आप ध्यान से देखिए कि y के जगह पर हम लोग लिखते हैं क्या, dy बाई dx। तो d बाई dx के जगह d बाई dx है ही, और y के जगह पर भी कितना है। इसका मतलब ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू, अभी मैं आपको पीछे दिखाया था क्या कि जब हम लोग ग्राफ देखते हैं y इक्वल टू एक्स का, तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ तो x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है, 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो कि जब इतना बात समझ में आ रहा है तो एक और फॉर्मूला लेके चलिए, एक और फॉर्मूला लेके चलिए, फॉर्मूला नंबर 3। और ये फॉर्मूला नंबर 3 क्या कहेगा कि अगर आपको दे दिया है क्या, अगर आपको दे दिया है क्या कि y इक्वल टू एक्स टू द पावर n, x टू द पावर n का मतलब कि अगर आपको दे दे क्या एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स का पावर 3/2, एक्स का पावर 1/2, ये सब चीजें दे दे, एक्स का पावर -5/2, ये सब चीजें दे दे एक्स टू द पावर n के फॉर्म। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आपको फॉर्मूला क्या याद रखना है कि d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n इक्वल टू, पावर को लाइए पीछे और पावर में से कीजिए 1 माइनस। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, पावर को लाना है कहां, और पावर में से क्या करना है, 1 माइनस कर देना है। ये है क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला। और मिला जुला के आप देखिए तो अगर आप बात करेंगे तो आपको अभी तक में जो है तो केवल इसी 3 फॉर्मूला का यूज करना सीखना है आपको। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो कि अभी तक जो हम लोग कर रहे हैं तो जो वेरिएबल यहां पर है उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन अगर यहां पर हम वेरिएबल क्या करें, बदल दें, अगर हम यहां पर क्या करें, वेरिएबल बदल दें, तो आपको एक चेन रूल करके पढ़ाया जाता है। और ये चेन रूल जो है सो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मैथ्स में। और इसमें हम लोग चौथा फॉर्मूला क्या पढ़ेंगे कि अगर d बाई डी एक्स रहे और यहां y टू द पावर n रहे तब क्या करेंगे। यहां पर और यहां पर अंतर सेम है कि यहां पर यह है कि जिसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसी के रिस्पेक्ट में, यहां पर जिसको डिफरेंशिएट किए हैं और कोई दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो काम क्या करना है, ये देखो सारा काम वही करना है, पावर को पीछे लाना है, पावर में से 1, लेकिन इसमें क्या करना है, dy बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देना। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चैन रूल। देखते हैं जब सब पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये सारी चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अभी मैं क्या बोला कि d बाई डी एक्स वाई टू दी पावर n रहे, दोनों अलग अलग चीज रहे, तो आप सिंपल डिफरेंशिएशन करिए, पावर को पीछे लाइए, पावर में से 1 माइनस करिए, और सबसे लास्ट में खाली क्या करिए, dy बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बातें समझ में आ रही है कि नहीं। और एक और जो सबसे लास्ट ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी क्या कहता है, अगला नंबर प्रॉपर्टी क्या कहता है, ये अगला नंबर प्रॉपर्टी आपका क्या कहता है, 5 नंबर, ये कहता है क्या कि यदि d बाई डी एक्स ऑफ u प्लस v प्लस w प्लस डॉट 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 है। बात समझ में आ रहा है। अलग अलग टर्म है, अगर प्लस में और माइनस में, या ये माइनस में भी है, तो आप इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ u
प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ वी प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ डब्लू प्लस माइनस जो भी रहे वो डॉट डॉट डॉट। बात समझ में आ रही है कि नहीं? इस बीच में एक और टर्म आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि कहीं पर लिखा हुआ है, यहीं पे मैं ले लेता हूं कि अगर कहीं पर लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ के टाइम्स एक्स टू दी पावर एन, जहां पर के के बारे में कह दिया है क्या कि ये के जो है ये क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट 2 3 4 -5 -7 -10 कुछ भी रहे, तो आपको डिफरेंशिएशन में क्या करना है कि कांस्टेंट को कर देना है बाहर और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन को लेकर के आपको बढ़ जाना है आगे। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी को आपको ध्यान में रखना है। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन ऐसे ऑपरेट करेंगे, अब पीछे जो कांस्टेंट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब अगर इतना बात तुमको समझ में आ गया है तो मैं 3 4 5 क्वेश्चन करके आपको दिखाता हूं, जिससे ये सारी प्रॉपर्टीज धीरे धीरे क्या हो जाएगी, आपकी क्लियर हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है? आइए सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो सबसे पहला अगर हम क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 1, और ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहेगा कि कहेगा क्या कि इफ y इक्वल टू 3x² प्लस 2x प्लस 5 देन फाइंड dy बाय dx। बात समझ में आ रहा है? क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि y इक्वल टू 3x² प्लस 2x प्लस 5 दिया हुआ है और आपको क्या फाइंड करना है, dy बाय dx का वैल्यू। अब dy बाय dx का वैल्यू हमको निकालना है, तो तुम ध्यान से देखो कि अगर हमको निकालना है dy बाय dx तो dy बाय dx को हम d बाय dx लिख लेते हैं और y के जगह पर कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 3x² प्लस 2x प्लस, अब ये देखो कि पीछे से प्रॉपर्टी कैसे लगाएंगे, u प्लस v प्लस w टाइप का कुछ दिख रहा है क्या, u प्लस v प्लस w टाइप का कुछ दिख रहा है भाई। तो अभी हम लोगों ने प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा है कि अगर हमको अलग अलग तरह का दिखे, अगर हमको अलग अलग तरह का दिखे तो हम लोग क्या करते हैं सबको तो हम लोग क्या करते हैं कि सबको जो है सो अलग अलग करके लिख लेते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जब अलग अलग करके लिखेंगे तो जरा सा ध्यान से देखिएगा कि इसको d बाई डी एक्स ऑफ 3x² लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन डालेंगे कि नहीं, d बाई डी एक्स ऑफ 2x लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 5 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिखेंगे। अब जरा सा ध्यान देना कि ये 3 कांस्टेंट है, ये 2 कांस्टेंट है। हमको सिखाया गया है ये कि अगर डिफरेंशिएशन में कहीं भी आपको कांस्टेंट दिखे तो आप कांस्टेंट को क्या करिए, बाहर कर दीजिए। तो भाई जब आप कांस्टेंट को बाहर करिएगा तो आप देखिए कि यही सवाल जो है सो आपका 3 टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ x² हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। प्लस का साइन है, प्लस का साइन 2 कांस्टेंट है तो d बाई डी एक्स और साथ में x हो जाएगा कि नहीं, प्लस ये जैसा है d बाई डी एक्स ऑफ 5, ये 5 रहने दीजिए आप। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बात बताओ कि 3 के जगह पर 3 रह जाएगा और ये x टू दी पावर n है कि नहीं है, तो x टू दी पावर n है तो x टू दी पावर n को डिफरेंशिएट करने का तरीका आपको क्या बोला है कि पावर को पीछे लाओ और पावर में से एक घटाओ। तो जब पावर को पीछे लाओ तो 3 पहले से था, पावर 2 पीछे आएगा, x का पावर पहले 2 था और उसमें से 1 क्या हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? प्लस का साइन है तो प्लस का साइन डाल दो, 2 पहले से है और d बाई डी एक्स ऑफ x तुम पढ़े हुए हो कितना होता है, d बाई डी एक्स ऑफ x कितना होता है। कहोगे सर रटवा देते हो, ये अच्छी बात है नहीं। अच्छा ये देखो कि अगर हम बात करें d बाई डी एक्स ऑफ x का, तो यहां पर अगर हम लोग बात करें कि x का पावर कुछ नहीं है भाई, तो भगवान का दिया हुआ कितना पावर है। अब ये x टू दी पावर n दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, x टू दी पावर n दिख रहा है तो x टू दी पावर n में पावर को पीछे लाओ और पावर में से क्या करो 1 और प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5 कांस्टेंट नंबर है कि नहीं है। और कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन आपको कितना सिखाया, आप ध्यान से देखिए कि 3 2 जा 6, x का पावर 2 में से 1 गया कितना, और प्लस 2 1 जा 2 और x का पावर कितना, x का या किसी भी चीज का पावर 0 कितने के बराबर हो जाता,
1 के बराबर में प्लस 0 को नहीं लिखते हैं, ये फाइनली आंसर कितना हो जाएगा 6x प्लस, मतलब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, तो इतना देर में डिफरेंशिएट करेंगे, इतना देर में डिफरेंशिएट करेंगे तो जो मेन सवाल है वो तब तक भुला जाएगा। तुम सीधे याद रखो क्या कि पावर को पीछे लाना है, पावर में से 1 माइनस करना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है और x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, इतना बात याद रखो खाली। देखो सवाल कैसे बनता है, इतना बात को अगर याद रखोगे तो देखो सवाल कैसे बनता है। पावर को पीछे लाओगे तो 3 2 जा कितना, पावर 1 घटाओगे तो 2 है, कितना बचेगा, प्लस का साइन है, प्लस का साइन, 2 के जगह पर 2, x का डिफरेंशिएशन कितना, प्लस 5 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना, कितना हो गया, कौन सा वाला ज्यादा बढ़िया था, ऊपर वाला सर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या बोले, पावर को पीछे लाओ, 3 2 जा 6, पावर में से 1 घटाओ, प्लस का साइन है, प्लस का साइन, 2 के जगह 2, x का डिफरेंशिएशन कितना, 5 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इस तरीके से आप देखिएगा कि अगर आपसे पूछ दे, अब ध्यान दीजिएगा कि इस तरह का मैं सवाल अभी मैं होमवर्क में दूंगा, आपसे करवाऊंगा, आपको करना पड़ेगा। आपसे पूछ दे क्या क्वेश्चन अगला, कि क्वेश्चन अगर अगला पूछ दे कि अगर y इक्वल टू है कितना रूट एक्स, देन dy बाई डी एक्स कितना होगा। अगर आपसे क्या पूछ दे कि y इक्वल टू है कितना रूट एक्स, तो dy बाई डी एक्स कितना होगा, जरा सा ध्यान देना। अब देखो कि y इक्वल टू है हमारे पास कितना दिया हुआ, रूट एक्स, और रूट का मतलब पावर कितना होता है 1/2। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो अगर भाई dy बाई डी एक्स लिखना है, इसका मतलब d बाई डी एक्स के जगह d बाई डी एक्स रहने देते हैं, और y के जगह पर हम लोग x का पावर कितना लिखते हैं। जरा सा ये बताओ कि x का पावर 1/2 x टू दी पावर n के फॉर्म में है कि नहीं है, और x टू दी पावर n के फॉर्म में मैंने आपको क्या बताया है कि पावर को लाइए पीछे और पावर में से 1 कीजिए माइनस। तो जब पावर को लाइएगा पीछे और पावर में से 1 माइनस कीजिएगा तो पावर है 1/2 आया पीछे, x का पावर पहले से था कितना, और इसमें से मैंने माइनस कितना कर दिया, कोई दिक्कत, कितना हो गया 1/2 x, और 1/2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा -1/2। अच्छा, कभी बचपन ये पढ़े हुए होंगे कि a का पावर -1 है तो इसको 1/a लिख सकते हैं, अगर a टू दी पावर n है तो इसको 1/a टू दी पावर -n है तो इसको 1/a टू दी पावर लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? रेसिप्रोकल करते हैं तो पावर का साइन बदल जाता। अब ध्यान से देखिएगा कि ये 1/2 को 1/2 ही रहने देते हैं, ऊपर में x का पावर है 1/2 माइनस में, तो नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा, कितना हो गया 1/2, x टू दी पावर 1/2 को कितना लिख सकते हैं, हो गया डिफरेंशिएशन। अब x इक्वल टू 0 पे पूछे स्लोप तो x का वैल्यू 0 डाल देंगे, 1 पे पूछे तो x का वैल्यू 1 डाल देंगे, 2 पे पूछे तो x का वैल्यू, हर जगह पे आंसर क्या आएगा, अलग अलग आएगा। क्यों कि लाइन सीधा नहीं होगा y इक्वल टू रूट एक्स का, y इक्वल टू रूट एक्स का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह का होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब y इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह का होगा तो भाई ये सीधा लाइन नहीं है, हर जगह पे स्लोप क्या होगा, तो जब x इक्वल टू 0 डालेंगे तो स्लोप अलग आएगा, x इक्वल टू 1 डालेंगे तो स्लोप, x इक्वल टू 2 डालेंगे तो स्लोप। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये चीजें जो थी वो क्या थी आपके डिफरेंशिएशन के। आप जरा सा ध्यान दीजिएगा कि इसी सवाल में अगर आपसे कह दे क्या, इसी सवाल में अगर आपसे दूसरा सवाल क्या कह दे, दूसरा सवाल आपसे क्या कह दे कि अगर y इक्वल टू एक्स रूट एक्स है, अगर y इक्वल टू एक्स रूट एक्स है तो बताओ भाई कि dy बाई डी एक्स जो है वो कितना होगा। अब ध्यान देना कि y इक्वल टू है कितना, x रूट एक्स। अच्छा ये बताओ कि x रूट एक्स को x इंटू रूट एक्स लिख सकते हैं क्या? x का मतलब क्या कि x का पावर कितना, और रूट एक्स का मतलब क्या कि x का पावर कितना, x का पावर कितना 1/, देखो तो बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है, तो बेस सेम रहे मल्टीप्लाई में रहे तो पावर को क्या करेंगे, कितना हो जाएगा x का पावर 3/। अब x टू दी पावर n है, सॉल्व करके निकाल लोगे क्या डिफरेंशिएशन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, इसको होमवर्क में करके आना है, ठीक ना, इसको होमवर्क में कंप्लीट करके आना है। अच्छा अगला सवाल देखिए आप कि अगर हम लोग अगले सवाल का बात करें
अगर हम अगले सवाल का बात करें, आपके पास क्वेश्चन में दे दे क्या कि यदि y इक्वल टू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर है तो बताइए कि dy बाई dx कितना होगा। dy बाई dx कितना होगा, जरा सा ध्यान देना कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर है तो y इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर करके तोड़ लेंगे कि नहीं तोड़ लेंगे। इसका डिफरेंशिएशन पहले सवाल के जैसे कर लोगे कि नहीं कर लोगे, कर लोगे। ये भी रहा किसमें, होमवर्क में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा, अब देखिए कि अगर सवाल में मैं क्या करूं, अगर मैं सवाल में क्या करूं आपसे, अगला क्वेश्चन मैं कहूं कि y इक्वल टू, ठीक है ये वाला जो था एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसको कर दो तुम एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 कर दो, तो ये हो जाएगा x का पावर 4, ये हो जाएगा 4x एक्स स्क्वायर और ये 4 ही रहेगा। ठीक है, हो जाएगा, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दिए, एक्स एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर 4, 2ab 2x एक्स स्क्वायर इंटू 2 4x एक्स स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना 4। अगर आपसे सवाल में क्या कह दे कि सवाल यही है एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 और इसका पावर है 2021, अब कौन सा फॉर्मूला लगा के इसको तोड़ा जाए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अब यहां पर आप इसको किसी फॉर्मूला पे प्लस बी के होल स्क्वायर टाइप पे तोड़ नहीं पाएंगे, बहुत ज्यादा लंबा है। अगर तोड़ने का कोशिश भी करेंगे तो जिंदगी बीत जाएगी, क्योंकि सर हम भी दशरथ मान जी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक। तो बेटा पहाड़ तोड़ने में और अलजेब्रा तोड़ने में अंतर होता है। पहाड़ तोड़ने में अगर गलती हो गया तो उंगली कटेगा, हाथ टूटेगा, फिर जुट जाएगा। यहाँ गलती हो गया तो फिर शुरू से करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। चलो, तो ज्यादा डायलॉग मारने की जरूरत। अब देखिए कि ऐसे सवाल को कैसे बनाया जाए। मैं आपको क्या बोला हूं कि अगर हमारे पास कई बार ऐसा हो जाए कि जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और जिसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये दोनों चीज क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए। तो अलग अलग हो जाए तो हम सिंपल डिफरेंशिएशन करेंगे, पावर को पीछे लाएंगे, पावर में से एक माइनस करेंगे और dy बाई dx से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो कि इसको बनाने का तरीका क्या है। तो इसको बनाने का तरीका क्या है कि हम लोग करें क्या कि मान ले क्या कि जो एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 है वो किसके बराबर में है, y के बराबर में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब जरा सा ध्यान देखना कि अगर हम लोग बात करें, y यहां पर माने हुए हैं तो इसको कुछ और वेरिएबल मान लेते हैं t के बराबर। ठीक है, अब देखो कि अगर हम इसको देखें तो y बराबर कितना है t और इसका पावर कितना 2021। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है क्या, dy बाई d बाई dx के जगह d बाई dx रहने देते हैं। y के जगह पर हम कितना लिखेंगे, t का पावर कितना 2021। अब देखो यहाँ t है और यहाँ क्या है, अलग अलग चीज है। तो भाई यहां पर मैंने आपको क्या बताया है कि काम तो सेम करिए लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंजिंग करना पड़ेगा। तो काम सेम करना है क्या कि अगर हमको dy बाई dx निकालना है तो काम सेम करना है क्या कि पावर को लाना है पीछे, तो 2021 आ गया पीछे, पावर में से एक घटाना है तो 2020 हो गया। लेकिन आपको क्या बोले हैं कि इनटू करना है किस चीज से, इनटू करना है किससे, dt बाई, वहां y था तो dy बाई dx से किए, यहां t है तो dt बाई dx से करेंगे। अब ध्यान देना कि 2021 के जगह 2021, t के जगह पर हम एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 को रिप्लेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। t के जगह पर कितना लिखेंगे, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस इसका पावर कितना इनटू d बाई dx के जगह d बाई dx और t के जगह पर कितना एक्स एक्स स्क्वायर प्लस। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब जरा सा ध्यान से देखना कि यही चीज क्या हो जाएगा तुम्हारा 2021 इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 का पावर 2000 इंटू, अब देखो तो ये भी डिफरेंशिएट होगा, तो ये डिफरेंशिएट होगा तो पावर को लाओ पीछे तो 2 आया पीछे और पावर में से एक कम होगा तो कितना, प्लस 2 है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना, देखो तो 2021 को अगर इस 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, एक बार और लिख लो, 2021 गुने एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 का पावर 2020 और इंटू कितना 2x, 2 से 2021 को गुना करोगे तो 4042 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 का पावर कितना 2020। तुरंत सवाल बन गया कि नहीं बन गया। कहोगे क्या कि सर इसको भी आप वैसे ही बना के दिखा देते तो बड़ी मजा आता, हमको विश्वास हो जाता कि दोनों तरीका सही तरीका है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। आप कहते कि अगर इसको सर आप सिंपली भी कर देते
तो भी हमको भरोसा हो जाता, और उस मेथड से भी आप कर देते तो भी हमको क्या हो जाता, भरोसा हो जाता। तो देखो, तो इसको तो तोड़ ही लिए हैं। अगर इसको हमको dy बाई डी एक्स लिखना है तो पावर को पीछे लाओगे तो 4 एक कम कितना हो जाएगा, और पावर 1 घटाओगे तो कितना, कोई दिक्कत, प्लस का साइन है, पावर पीछे लाओगे 4 टू जा, पावर 1 घटेगा, 4 का डिफरेंशिएशन कितना। अब जो दूसरा मेथड है, ये वाला मेथड लगा के देखते हैं। तो जब ये वाला मेथड लगा के देखोगे तो देखो, इसमें क्वेश्चन में क्या था, y इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 का क्या, होल स्क्वायर। मैं क्या बोला आपको कि एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 को मान लीजिए क्या, t बराबर क्या मान लीजिए, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2, t बराबर क्या मान लीजिए, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब देखो, तो इस सवाल को अगर हम लिखेंगे तो y इक्वल टू कितना, टी स्क्वायर, हमको लिखना क्या है, dy बाई डी एक्स। तो d के जगह d, dx के जगह dx, y के जगह कितना लिखेंगे, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर को लाइए पीछे, पावर में से 1 कीजिए। लेकिन अभी एक स्टेप और बाकी है, इनटू में क्या करिए, dt बाई dx। अब जरा सा ध्यान देखो, 2 इंटू टी के जगह पर कितना, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस, इंटू डी बाई डी एक्स के जगह पर डी बाई डी एक्स, और टी के जगह पर कितना, जरा सा ध्यान देखना, ये 2 इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 ऐसे ही रह जाएगा, और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा, पावर पीछे आया पावर 1, और कांस्टेंट 2 का डिफरेंशिएशन कितना, देखो तो ध्यान से, ये कितना हो गया, 2 इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2, और इंटू कितना, 2x। अब जरा सा इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, तो जरा सा इसको मल्टीप्लाई करके देखिए तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4x, और इंटू कितना, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4x, और इंटू कितना, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और ये हो जाएगा कितना आपका 4x क्यूब प्लस कितना, 4 2 जा 8x एक्स स्क्वायर। जरा सा देखिए तो 4x क्यूब 8x एक्स स्क्वायर, पीछे भी आंसर आया है कि नहीं, हाँ कुछ गड़बड़ हो गया है, एक सेकेंड, ये प्लस x ही ना आएगा, यहाँ ये 2 नहीं था, 2 था केवल, 2x नहीं था, तो ये कितना हो जाएगा, ठीक ना, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 ही है केवल, तो 2 2 जा 4x लिख लिए, और ब्रैकेट में एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 था, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिख लिए, मल्टीप्लाई किए 4x क्यूब और प्लस कितना, देखो तो यहाँ जो आंसर आया वही आंसर पीछे भी आया है क्या, मतलब दोनों मेथड में से कोई गड़बड़, बात समझ में आया क्या, बात समझ में आया। अगर इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी है तो एक आध क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देके जाता हूं, जिस क्वेश्चन में आपके पास है क्या, सब में आपके पास y इक्वल टू दिया हुआ है 4x क्यूब माइनस 3x एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है y इक्वल टू रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 का पावर 4। आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है y इक्वल टू साइन एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। और मैं आपको यहाँ पर दो फॉर्मूला और ऐड कर देता हूँ, कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स जो होता है ये होता है किसके बराबर में, कॉस एक्स के बराबर में, और दूसरा फॉर्मूला कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स जो होता है ये होता है किसके बराबर में, माइनस साइन एक्स के बराबर में। ये दो फॉर्मूला है और बाकी का सारा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। तो मैं उम्मीद करूं कि आपको डिफरेंशिएशन पूरा का पूरा समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया होगा तो आप लोग ये सारे के सारे क्वेश्चन घर से बना के लाएंगे। y इक्वल टू दिया हुआ है 4x रूट एक्स प्लस 3 रूट एक्स। इतना क्वेश्चन को घर से करके आपको लाना है, और इस प्रकार से डिफरेंशिएशन का ये क्लास हम